एक, दो, दो, तीन। भाई साहब, जनाब ये 500 में से तो 300 पूरे हो गए। अब बाकी 200 मुझे कब मिल रहे हैं? बकवास मत करो, पूरे 500 हैं। इससे ज्यादा जेब खर्च नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बस तो आप ये भी ले लीजिए। तो मुझे हक है क्या आपसे मैं जेब खर्च मांगू? मैं करता ही क्या हूँ आपके लिए? मैं तो बस बोझ हूं ना आप पर। मुझसे फायदा क्या है इस घर को? हाँ, फायदा तो कोई नहीं है। इंतहाई नाकारा शय हो तुम। लो 200 रुपये और रख लो। हैं? ओह थैंक यू माय स्वीट स्वीट भाईजान। अम्मी, बस इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। 200 रुपये काफी है। एक बोझ बन गया हो तुम मेरे लिए। आखिर फायदा क्या तुम्हारा इस घर को? ऐसा न कहो शाहिद, बुरा मान जाएगा तुम्हारा प्यारा भाई। अम्मी, आप कैसे आई? रुखसाना से मिलने के लिए आई थी। डैडी ने तो नहीं देखा आपको? देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मैडम का इतना हक हासिल नहीं है कि वो अपनी बेटी से मिल सके? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अम्मी का डैडी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी से मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। और अगर चौधरी साहब आपकी आमद पर एतराज करें तो रुखसाना को ले जाइएगा यहाँ से। मैनेजर, मैं ठीक कह रहा हूँ शाहिद साहब। मैंने तो इन्हें यही मशवरा दिया था कि रुखसाना को यहाँ हरगिज न भेजें, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुर्बानी दी। वैसे भी रुखसाना की देखभाल बहुत जरूरी है। मैं उसे दुश्मनों में तन्हा नहीं छोड़ सकती। रूह इस वक्त शायद मेरी जानिब है। हाँ, यही समझ लो तुम। आप भी तो मुझे कभी अपना समझ लीजिए। जिसचंद, क्या हो गया है आप? मुझे इस रिश्ते से मुखातिब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो अभी तक आपको अपना दुश्मन ही समझता था। ये रिश्ता तो मुझे उस दिन मालूम हुआ जब आप छुप के दरवाजे के पीछे हमारी गुफ्तगू सुन रही थी और जेदी ने आपको देख लिया था। जिसचंद, यकीन मानिए मुझे जानकर इतना दुख हुआ कि आपने अपने भतीजे पर कातला नाम रख दिया। शुक्र करो कि शाहिद साहब ने तकसीम रोक दी है जायदाद की और तुम्हारी जिंदगी बच गई। और ये भी शुक्र का कि तुम्हें घर से निकाला नहीं गया। अगर अम्मी जाने की शायद कर दें तो अभी घर से बाहर नजर आओगे। लेकिन मुझे मालूम है कि अम्मी ये नशा नहीं करेंगी। बहुत रहमदिल है आपकी अम्मी। काश इन्हें ये मालूम होता कि चची भी माँ की बराबरी होती है। काश ये एक बार मोहब्बत से मुझे भी अपना बेटा कह लेती। अपना खून ही अपना होता है कमाल। और जब भतीजा बेटे के हक में डाका डालने लगे तो उसे सिर्फ दुश्मनी समझा जा सकता है। मैंने भाईजान की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहा है। मेरी तो सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि अगर आपके मेरे मरहूम डैडी मम्मी से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो आप इसमें इंतकाम मुझसे क्यों ले रही हैं? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी कमाल। तुम एक लालची आदमी हो और सिर्फ दौलत के लिए इस घर के अंदर रह रहे हो। रखा क्या है इस घर में? सिर्फ बहन की वजह से टिका हुआ राजा पहलवान, वरना कभी का चला गया होता फॉरेन कंट्री। अरे चले ही जाते तो अच्छा था। ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, अगर मैं तैश में आ गया तो ले जाऊंगा। किसको? अपना बिस्तर लौटा और चाची केस। मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते राजा भैया। बस बहन के आंसुओं ने रोक लिया, वरना अभी हो जाता जज्बाती फैसला। तू फिक्र मत कर मेरी बहन, जब तक तेरा भाई इस घर में मौजूद है कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता। अरे इससे ये तो पूछो कहा क्या है मैंने? बस एक शादी की बात ही तो की है ना। हाँ, बस नहीं दिल चाह रहा हमारा शादी करने को, तो क्या करें हम? जी चाहने की बात है। जवान बेटी को सारी जिंदगी घर बिठाए रहूं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? बाहर चबूतरे पर बैठी रहे? अरे राजा बेटे, तू भी पागल हुआ है। ये तो सोच, अरे शादी की उम्र गुजर जाएगी तो कौन देगा पैगाम? ना, ये तो तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। खबरदार गजल, अगर अब जो तुमने शादी के लिए मना किया वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुलाओ जेदी को। कहाँ है? मैं अभी साइकिल पर काजी को लेकर आता हूँ। ठहरो राजा, मैं साफ कह देती हूँ, मैं जेदी से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी जेदी से शादी? क्या बुराई है उसमें? अच्छा खासा तो लगता है दूर से देखने में। अरे तुम ही देखते रहो उसे दूर से। एक वही बेवकूफ रह गया क्या मेरी बेटी के लिए? काम का नकाश का, पैसे को मोहताज। पैसे अगर चाहिए तो एक नौजवान है मेरी नजर में, मेरे ही इलाके में। अरे कौन? रमजानी का नाम तो सुना होगा। 3 पत्तों पर जुआ खिलाता है, सामने वाले फुटपाथ पर बैठता है। अगर पुलिस छापा ना मारे तो 20-25 की दिहाड़ी हो जाती है आराम से। जुआरी से करेगा बहन की शादी? लो, मैं तो पैसों के लिए कह रहा था। अगर पैसे नहीं चाहिए तो जेदी अपना सबसे अच्छा है। अच्छा भाई, ऐसा करते हैं, देखो टॉस कर लेते हैं। अगर जंजीर आई तो रमजानी और अगर चांद आया तो जेदी। बोल, क्या चाहिए, जंजीर या चांद? ना मुझे चांद चाहिए ना जंजीर। बेहतर यही है कि आजाद रहने दो मुझे। ज्यादा आजादी अच्छी नहीं होती लड़कियों के लिए। शादी तुझे करनी पड़ेगी। बोल। अरे राजा रहने दो, आज एक लड़का आ रहा है बर दिखौए के लिए। अच्छा, कौन? अरे वो खाला गुलबदन ने भेजा है, बड़ा अच्छा रिश्ता तलाश किया उन्हें। गजो बेटी, चलो तुम जल्दी से सफाई तो कर लो घर की। मुझे फुर्सत नहीं है, मैं नौकरी पर जा रही हूँ। ठहरो, कोई जरूरत नहीं है नौकरी पर जाने की। दरखास्त लिख कर दे दो, मैं दे आऊंगा। राजा भाई को इतने प्यार से न पुकारो, वरना भाई पिघल जाएगा।
राजा भैया इतना तो सोचो कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये जब नहीं करना चाह रही है शादी तो तुम क्यों पीछे पड़ रही हो उसके? अरे तू चुप करे, खबरदार जो कोई बात की तो। बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती आपको। रहते कहाँ हैं आप? जी यहीं अपने कमरे में। इस कमरे से बाहर भी दुनिया आबाद है, कभी आंखें खोलकर भी देखी। जी बहुत बेहतर, अभी देखता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे? दुनिया देखने। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जी माफी से मिस रुखसाना, कोई फायदा नहीं है, दुनिया आपको देखिए। चलिए जाने दीजिए, यहाँ बैठ के बातें किए लेते हैं। यहाँ? हाँ? माफ कीजिए मिस रुखसाना, दरअसल आपको गलतफहमी हो गई है। जी। मैं निहायत ही खामोश किस्म का आदमी हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि पहले तोलता हूँ फिर बोलता हूँ। जी हाँ, देखा है मैंने। गजल से बातें करते हुए तो आपकी जुबान कभी नहीं थकती। इंसान का आखिर कोई स्टैंडर्ड होता है। एक मामूली दर्जे की लड़की में दिलचस्पी लेते हुए कम से कम अपना स्टेटस तो देख लीजिए। ये आपको गलतफहमी हुई है। भला मेरा उनसे क्या वास्ता? वास्ता कोई भी हो, लेकिन रास्ता बहुत गलत मंतखब किया है आपने। बात दरअसल ये मिस रुखसाना कि ये आपकी नजर का कसूर है। मेरी तो आदत है कि मैं हमेशा लड़कियों से बड़ी खुश अखलाकी से बात करता हूँ। लेकिन ये खुश अखलाकी कभी मेरे हिस्से में तो नहीं आई। आपको तो अभी इस घर में आए हुए चंद ही दिन हुए हैं। चलिए रफ्ता रफ्ता हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है, आज शाम कहीं घूमने चलें? जी आज शाम सुने जी? वो आज शाम तो क्या? हाँ मुझे याद है कि वो आज शाम मुझे भाईजान के साथ एक जगह पे जा रहा है। भाईजान का ख्याल मत कीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगी। बस आप ठीक तैयार है, रहिए। ठहरी तो आप बैठे ना, आप प्लीज आप बैठे, मैं अभी भाईजान से पूछ कर आता हूँ। 2 मिनट में। प्लीज आप बैठे। अजीब आदमी है, बोलते समझता क्या है? ऐसा धोबी पाट मारूंगा कि अभी याद करेगा। अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है इस वक्त। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? और कुछ नहीं है, समझाओ अपने चौकीदार को। मैं अंदर आ रहा था तो मुझे रोक रहा था। अभी जो उछल के जूडो का हाथ मार देता तो तड़फनियां खा रहा होता जमीन पर। मिलना किससे है आपको? मिलना किसी से नहीं है, छुट्टी की दरखास्त लेकर आया हूँ। बुलाओ शाही साहब को। मैं थोड़ा उनसे मालूम तो करूं कि ये कैसा चौकीदार रखा है उन्होंने। हो ऐसा भी क्या गुस्सा, कम से कम तारुफ तो करा दीजिए। राजा पहलवान कहते हैं मुझे। आपका इलाका भी आजकल मेरे कंट्रोल में है। बहुत दहशतनाक चीजों में, समझिए आप। वैसे दिल का बुरा नहीं हूँ। और सुनाइए क्या हाल चाल है? भाई चाय वाय तो मंगवाइए। चाय वाय तो आ जाएगी, लेकिन आप इस घर में कैसे? गजल को जानती होंगी आप, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा, आप कौन है? मैं शाहिद साहब की बहन हूँ। अच्छा अच्छा, भाई उनकी बहन है तो मेरी भी बहन है। नहीं नहीं नहीं, मत करना, मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं न करना। इससे पहले आपको कभी देखा नहीं इस घर में। कब आई आप? थोड़े दिन हुए आई हूँ मैं, यूरोप में थी। अच्छा भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मियाँ क्या करते हैं? जी मेरी शादी नहीं हुई अभी। यही सुनना चाह रहा था, यही सुनना चाह रहा था। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मेरी भी नहीं हुई। मतलब क्या है आपका? फौरन तशरीफ ले जाइए। जी आई से गेट आउट। भाई ये क्या कर रही हैं आप मेहमानों के साथ? क्या बात है, क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? देखे धक्का दे रही हैं। बहुत बदतमीज आदमी है ये, मुठा है अंदर चलाया। खामोश, कौन हो तुम? अजी मैं जानता हूँ इसको, राजा नाम है इसका, राजा। अबे तू तारुफ कराएगा बुड्ढे? जा जाके देख थाने के नोटिस बोर्ड पर किसकी तस्वीर लगी है, अखबार के पहले सफे पर किसकी फोटो छपी है, शहर के बड़े चौराहे पर किसके नाम के डंके बजाए जा रहे हैं। अजी टंके उनके तो ये खुद ही बजवाता है, जानता हूँ तो कोई भी नहीं इसको। हाँ समझे मुंशी? क्या? तू समझ ले, तू अपनी जान से क्या है? तू अपनी जान से क्या ले समझ। जी के बच्चे तू ये बता चुप। तू ये बता, तू मुझे नहीं जानता। मैं आज तुझे बताना पड़ेगा कि पहलवान चीज क्या है। तू क्यों आया तुम यहाँ? कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का। शाहिद साहब को बुलाओ। मैं शायद हूँ। क्या? हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मैं गजाला का भाई हूँ। तुम गजाला के भाई हो? पार्ट टाइम में गुंडागर्दी करता हूँ मैं। इस वक्त टॉप पे जा रहा है मेरा फन। शहर में जितनी बड़ी वारदातें हुई है सब में मेरा हाथ है। किस लिए भेजा गजल ने तुम्हें यहाँ? कौन भेजेगा मुझे? भेजा ना निकाल दूं मैं उसका। ऐसी वैसी जगह में जाता भी नहीं हूँ, समझे। ये छुट्टी की दरखास्त दी है, वो आज नौकरी पे नहीं आ सकती, सख्त बीमार है। क्या हुआ जीजी? अबे छोड़ूंगा नहीं, पैसे निकाले सीधी तरह। अब मार के देखा बच्चों, घर में आ गया हूँ मैं। क्या हुआ भाई शकूर? देखो तो बहन जी, रोज आके लस्सी पी जाता है, मेरी दुकान से पैसे नहीं देता। हाँ लस्सी पीते हो तुम? हाँ तो कौन बेवकूफ है जो इतनी पतली लस्सी नकद पिएगा? तुम्हें तुम जाओ, पैसे दे दूंगी मैं। तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ इसे, अच्छी तरह समझा दो।
अंदर में दुकान पर ना है। चलो वालेकुम सलाम। अच्छा बात चला गया, वरना बच्चों से जाकर शिकायत करता मोहल्ले में कि जेडी साहब ने घर में बुला के मारा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जीजी, मोहल्ले की दुकानदार अब घर तक आने लगे। हेलो, ये तो कुछ भी नहीं, मुझसे उधार वसूल करने तो लोग सखत तक से आते हैं। तुम उधार लेते ही क्यों? फिर मैं क्या करूं मिस गजल, देखे ना इस घर में पॉकेट करेंसी भी तो नहीं मिलती। तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं करते? एक बार ट्राई की थी मैंने नौकरी करने की, मगर फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। हाँ, वो बस नौकरी करने से कुछ बीमारियां हो जाती हैं मुझे। हाँ, अब तो मैंने ये सोचा है कि इस घर में शादी करके आपसे मैं घर दामाद बन जाऊंगा और सारी लाइफ यही शेड्यूल कर दूंगा। तुम एक ही रह गए मुझसे शादी के लिए? क्यों, अपनी शादी के लिए आप कुरानदाजी कराएंगी क्या? देखें ना, आप खुद देखें कि मुझसे ज्यादा फरमा बरदार शौहर आपको कहाँ मिल सकता है। आई एम द मोस्ट ओबीडियंट हस्बैंड ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। ओहो, तुम्हें कोई और लड़की नजर नहीं आती शादी के लिए? नहीं मिस गजल, 11 लड़कियों में एक आप ही को फाइनल किया है मैंने। यस, प्लीज मिस गजल, प्लीज मेरी एप्लीकेशन मंजूर कर लीजिए। मेरा नाम भी लिख लीजिए वेटिंग लिस्ट में। आई एम वेटिंग इन कॉन्स्टिपेशन। एंटीसिपेशन? ये समथिंग लाइक दिस। प्लीज मिस गजल, मेरी एप्लीकेशन पर लिख दीजिए रिकमेंडेड। कहीं कोर्ट में चलकर मेरे साथ सिविल मैरिज कर लीजिए और कह दीजिए आई डू। जेडी, आई डू। ये क्या हो रहा है? आई जी, वो मैं ठीक से खड़े हो जाओ। गजाला, खाला गुलबदन ने, चुप रहो। खाला गुलबदन ने खबर भिजाई है कि लड़का बाहर गया हुआ है, आज नहीं आ सकेगा। ओहो अम्मी, तो मुझे कौन सा इसका इंतजार था? ऐसे ही आपने सर्विस पे नहीं जाने दिया मुझे, इतना काम पड़ा है वहाँ। अरे तो अभी भी कौन सी देर हो गई है, अब चली जाओ बेटी। हाँ, बात सुने आंटी, इधर आए। एक बात सुने, आप बोलने तो देती नहीं है मुझे। क्या बात है, क्या बात सुने, वो एक के 22 नोट होंगे आपके पास, जरा उधार देना था। पैसा वैसा कुछ नहीं है मेरे पास। चलो, तुम नहीं बोलते हो पैसा। खबरदार जो आइंदा मुझसे पैसों की बात की। मुंह उठ रहे चले आते हैं यतीम कहीं के। हाँ, पता नहीं क्या क्या बोलती, समझ में नहीं आता। हाँ, पता नहीं क्या। हाँ, पैसे नहीं होते इनके पास, तो फिर मैं किससे पैसे मांगू, किससे फरियाद करूं? मैं कौन है मेरा? क्या मैं यतीम खाने में भर्ती हो जाऊं? ये किसकी आवाज आई? किसने मुझे पुकारा? ये तुम हो मेरे दोस्त, मेरे बचपन के साथी। चलो कहीं दूर चले, ये जालिम समाज छोड़ देंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे साथी, आओ। कुछ करें इस शहर में जी को लगाना क्या? मैं कुछ भी नहीं करना था। मैंने कुछ नहीं। शाही साहब के घर चलो मेरे साथ। शाही साहब और दरअसल मुझे बिजनेस डिपार्टमेंट पर जाना है, स्टाफ मेरा इंतजार कर रहा होगा। जी हाँ, मैं सब नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। किसी और को अपना साथी बना ले, बस बहुत हो चुकी गजल। मैं नहीं जा सकता। नहीं, चलो ना, शाही साहब के घर ना हो गया तो बहुत नाराज होंगे शाही साहब। चलो।